ठाकुर आपको कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक बार सीधा वहीं चलते हैं। युद्ध भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है। इस बार भी उससे पहले, त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपये लगभग इसकी उन पर व्यय होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको ज्ञात है, पिछले कोविड के समय से लेकर अब तक लगातार बड़ी रिफॉर्म्स देश भर में आई और नए नए सेक्टर्स को भी खोला गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी लाया गया ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो। और माननीय पीयूष गोयल जी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले 6 महीने का जो निर्यात आज तक का सबसे ज़्यादा हुआ वो इन पिछली 6 माही में हुआ है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए जहां एक और लेकर आए हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये सरकार ने निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी। इसमें 5 वर्षों में कुल मिलाकर 4,445 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल पार्क इस पर तैयार होंगे। पीएम मित्र योजना जो है, ये टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। जहां इंडस्ट्री को लाभ देगी, वहीं पर लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। मैं चाहूंगा, क्योंकि इस योजना से मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा एक क्रांति आने वाली, बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। माननीय कॉमर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हमारे बीच में हैं। बड़े भाई पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि इस योजना की विस्तृत जानकारी आप सबके सामने रखें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, कल शरद नवरात्रि है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देके अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। वैसे कल पूरी दुनिया वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाती है और एक प्रकार से जो कपड़ा व्यापार है, पूरा बाजार है, उद्योग है टेक्सटाइल का, उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि गत कुछ महीनों में लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कपड़ा उद्योग को कैसे फिर एक बार भारत का सही स्थान मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक समय पे बड़ा वर्चस्व था टेक्सटाइल सेक्टर का, वो फिर एक बार स्थापित हो, उसके लिए समय समय पे बहुत सारे निर्णय लिए। ऐसे 7 निर्णय का थोड़ा मैं उल्लेख करके इस आज का 7वें उल्लेख को भी और विस्तार से बताऊंगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से जो टेक्सटाइल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाए, वो कंपटीशन में भी खड़े रह सके, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका आज जो आधुनिक डिमांड है, जिस प्रकार के लोग की इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बिकता है, उस सामान में भारत ज़्यादा तेज गति से प्रगति करे। और खास तौर पे हमारी महिलाओं को, हमारे वीवर्स को, जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको नए रोजगार के और कमाई के साधन मिले। इन सबको मद्देनजर रखते हुए
अभी तक 6 प्रमुख निर्णय आप सबके समक्ष हम रख चुके हैं। आपको ध्यान होगा ROSCTL यानी रेमिशन ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेवीज, सेसेस, इसके लिए एक स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी एपरल्स और मेडअप्स के लिए। वो स्कीम 2024 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है, जिससे एक पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में उत्साह है निर्यात को लेके। इसी के साथ साथ रॉडटेप, ये भी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। जो एपरल और मेडअप्स के अलावा जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तु हैं, उनके लिए ये स्कीम अनाउंस हो गई है, उसके रेट्स अनाउंस हो गए हैं। साथ ही साथ जितने एक्सपोर्ट के पुराने ड्यूज हैं, MEIS में हो, SCIS में हो, रॉडटेप में हो, जिसमें बड़े पैमाने पे कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए निर्यातक भी हैं, उसको पूरे के पूरे को इसी वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में दे देने का निर्णय लिया गया, जिससे हमारे कपड़ा के निर्यातकों को कैश फ्लो सुधर जाएगा, पैसा हाथ में आएगा। एक मैंने पहले भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर्स की बहुत डिमांड रहती है। अगर हम विश्व पटल पर देखें तो 70 लाख करोड़ जो विश्व में बेचा जाता है कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए वस्तु, उसमें 2/3 टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर के। वर्षों तक भारत इसमें कंपेटिटिव नहीं रहा। इस सरकार ने बहुत साहसी 2 निर्णय लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो रॉ मटेरियल पे लगती थी, जैसे PTA है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक, नायलॉन, इन सब पे हमने इस प्रकार की विशेष ड्यूटियों को समाप्त करके टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मैनमेड फाइबर्स को और जोर दिया और कंपेटिटिव बनाया। हाल में ही मैंने आप सबके समक्ष प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, MMF और टेक्निकल टेक्सटाइल्स की 10,683 करोड़ रुपए की जानकारी आप सबके समक्ष रखी थी, जिससे अनुमान 7.5-8 लाख करोड़, 7.5-8 लाख सीधे रोजगार की संभावना और इनडायरेक्ट रोजगार की तो और ज्यादा अधिक संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं। और हम विश्व में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत एग्रीमेंट करके कपड़ा बाजार को, टेक्सटाइल्स को मार्केट एक्सेस मिले और उस पे इंपोर्ट ड्यूटी अलग अलग देशों में कम हो, उसके लिए UAE के साथ तो। चलिए, पीयूष गोयल बता रहे हैं कि टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा पार्ट बनाने का, जैसे पहले एक समय हुआ करता था, मुहिम चालू की है और उसी के चलते ET नाउ स्वदेश की जो खबर है, मित्र स्कीम लागू कर दी है, कुछ टेक्सटाइल पार्क्स लगाएंगे। ये एक